नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। हमारे अखंड भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल के आदर्श पत्रकार संगठन का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत के कोषाध्यक्ष एवं लाइव रिपोर्टर संजय चौहान की लाइव न्यूज। खबरें छपती है, छिपाई नहीं जाती। संजय चौहान की कलम सच को सामने लाती है। जन्मतिथि विशेष साहित्य रत्न लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे, संघर्ष का ज्वालामुखी, दलितों की आवाज जनता के शाहिर अन्ना भाऊ साठे। 1 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि विचारपूर्ण क्रांति की स्मृति है। साहित्य रत्न लोक शाहिर अन्ना भाऊ साठे की जयंती उन्होंने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे भारत के ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र में जो छाप छोड़ी है वह अमिट है। सामाजिक संघर्ष से उभरे एक महापुरुष 1 अगस्त 1920 को सांगली जिले के बांगे गांव में जन्मे अन्ना भाऊ ने बचपन से ही सामाजिक अन्याय, उपेक्षा और गरीबी का सामना किया। शिक्षा अधूरी रही लेकिन जीवन ही उनकी पाठशाला बन गई। मुंबई आने के बाद उन्होंने मजदूरी और ठेला चलाने का काम किया। इन सभी अनुभवों ने उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। साहित्य जनता का सच शब्दों में व्यक्त। अन्ना भाऊ द्वारा रचित साहित्य जनता का जीवन था। उन्होंने लगभग 35 उपन्यास, 100 से ज्यादा कहानियां, नाटक, कविताएं और निबंध लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास फकीरा आज भी क्रांति और न्याय का प्रतीक माना जाता है। उनकी रचनाओं में दलितों की पीड़ा, मजदूरों का जीवन, महिलाओं का शोषण, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, इन सब की सच्चाई उजागर होती है। क्रांतिकारी विचारक अन्ना भाऊ साठे सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ने वाले योद्धा थे। उन्होंने मजदूर आंदोलन में भाग लिया, लोगों को साम्यवाद के विचारों के प्रति वफादार रहकर संघर्ष करना सिखाया। उनकी कविताओं और निबंधों ने कई आंदोलन को प्रेरित किया। साहित्य जो पूरी दुनिया तक पहुंचा। उनकी साहित्य का रूसी, अंग्रेजी, जर्मन जैसी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। रूस में उन पर शोध हुआ और उनकी छवि भारतीय गौरकी के रूप में उभरी। हमारे लिए प्रेरणा। आज की युवा पीढ़ी को अन्ना भाऊ साठे से बहुत कुछ सीखना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, व्यक्ति दृढ़ संकल्प, विचार और कर्म से समाज को मार्गदर्शन बन सकता है। निष्कर्ष, अन्ना भाऊ साठे की जयंती एक प्रेरणादायक अवसर है। उनके विचार, कार्य और साहित्य हमें सामाजिक समानता और मानवता का संदेश देते हैं। उनके कार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके विचारों की विरासत को आगे बढ़ाया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज चैनल धाराशिव।